हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका टेक्नोलॉजी नर्स के एक और फ्रेश वीडियो में। मैं अनुराग आपका होस्ट बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका। तो आज हमारे साथ जुड़े हैं दिव्यांश गहलोत, जो इंडिया की टॉप 3 एमएनसी कंपनी में प्लेस्ड हो चुके हैं, दैट इज विप्रो, इन्फोसिस और टीसीएस। हम इस वीडियो में इनका इंटरव्यू एक्सपीरियंस से लेके क्या क्या प्रोसीजर थे, कैसे इन्होंने एफटी क्लियर किया, कोडिंग राउंड क्लियर किया, सभी के बारे में इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। So, hello Divyansh. Hi Anurag. Thank you to come. Thank you to come our channel. Thank you. Thank you. First of all, so first introduce yourself. Okay. So my name is Divyansh Gehlot. Currently, I'm pursuing Bachelor of Engineering in Computer Science from Saraswati College of Engineering, Kharghar, and I have got an offer from TCS, Infosys, and Wipro. That's about me. तो सबसे पहले हम लोग विप्रो कंपनी के बारे में जानना चाहते हैं कि आप वो कंपनी कैसे आई, मतलब ऑन कैंपस आई और उसके कितने राउंड थे। तो इसको आप शॉर्ट में एक बार बता सकते हैं कि उसमें कितने राउंड थे, क्या क्या प्रोसीजर थे, एफटी राउंड कैसा था, कोडिंग राउंड कैसा था, उसका ऐसे राउंड कैसा था, मतलब इजी लेवल के क्वेश्चन थे कि हार्ड थे कि मॉडरेट थे। तो ओके, तो विप्रो ऑन कैंपस आई थी एंड हमें लाइक वर्चुअली था पूरा प्रोसेस। एंड विप्रो आया था आई गेस सितंबर के अराउंड, जहाँ पे सुपर सेट के थ्रू हमें ये एग्जाम लाइक अरेंज करना पूरा देना था। तो फिर इसका इनिशियली है ना, ये पहले एफटी राउंड होता है अलॉन्ग विद टेक्निकल असेसमेंट एंड ऐसे राइटिंग। तो इन सब में मैंने ये नोटिस किया था कि ऐसे राइटिंग लाइक काफी इंपॉर्टेंट था कंपेयर टू अदर्स। मतलब बाकी भी इंपॉर्टेंट है बट ऐसे राइटिंग पे वो लोग ज्यादा फोकस कर रहे थे, बिकॉज वो अपनी लाइक इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स को टेस्ट करता है कि कितने बेटर हो आप। तो उस पर एक ध्यान देना बहुत जरूरी है, बाकी सब भी इंपॉर्टेंट है इक्वली। एंड देन फर्स्ट असेसमेंट होने के बाद समथिंग अराउंड विद इन अ मंथ मुझे लाइक ये इंटरव्यू का भी आ गया था कि आप इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हो गए हो। एंड लाइक इंटरव्यू हो गया, उसके बाद थोड़े टाइम के बाद मेरे को ऑफर भी आ गया था। सो आपके हिसाब से जो एफटी राउंड था उसमें कॉन्ट इजी था कि रीजनिंग इजी था, मतलब वो लोग का लेवल कैसा था, इजी था, मॉडरेट था या हाई था? मैं कहूंगा लाइक इजी टू मॉडरेट के बीच में ही था कंटेंट, तीनों भी क्वांट, वर्बल एंड रीजनिंग। लाइक वो इजीली कोई भी मतलब अगर प्रैक्टिस किया हुआ रहेगा अच्छे से तो वो इजीली कर सकते हैं, उनको इतना कुछ टफ नहीं था। व्हाट अबाउट ऐसे राउंड, ऐसे आपको कौन सा टॉपिक दिया गया था? ऐसे राउंड लाइक काफी अच्छा था उनका, अच्छा टॉपिक दिया था उन्होंने। एंड उसमें कैसे आपको इंग्लिश के वर्ड्स जितने अच्छे वाले आप यूज कर सकते हो उतना अच्छा है। एंड काफी कंसाइज, लाइक बहुत लिमिटेड वर्ड्स में लिखना होता है बट कितना इम्पैक्टफुल लिखते हो वो काफी इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे के लिए लगभग उन्होंने कितना टाइम दिया था? ऐसे के लिए अराउंड 20 मिनट्स थे आई गेस। अराउंड 50 मिनट्स उन्होंने टाइम दिया था ऐसे के लिए। सो आफ्टर दैट देयर इज अ टेक्निकल क्वेश्चन, यस आई एम राइट? यस यस यस। यस। सो हाउ मेनी क्वेश्चन आर देयर? टेक्निकल में लाइक एमसीक्यूज थे एंड कोडिंग क्वेश्चंस भी थे दो, जो कि काफी मॉडरेट लेवल के थे, इतने कुछ हार्ड नहीं थे। तो जो कोडिंग क्वेश्चन थे उसमें 2 क्वेश्चन थे, तो उसमें आपने कितने सॉल्व किए थे, मतलब मैंने कितने लाइक रन हुए थे आपके? मैंने लाइक एक तो मेरा कंप्लीटली रन हुआ था एंड सेकेंडली मेरा पार्शियल रन हुआ था। ओके। सो लाइक मैंने पिछला इंटरव्यू भी लिया था एक विप्रो कंपनी में, जो प्लेस्ड हुआ है बंदा, उसने भी एक पार्शियली सॉल्व किया था और एक पूरा उसका रन हुआ था विद टेस्ट केसेस। तो हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर विप्रो के टेक्निकल राउंड में एक रन होता है और दूसरा पार्शियली रन होता है तो वो बंदा शॉर्ट लिस्ट हो सकता है। यस देवांश, आवाज। आई एम राइट? यस यस यस। ओके। सो after that, when your uh, business round is conducted? बिजनेस राउंड वाज लाइक आफ्टर अ मंथ ऑफ एन असेसमेंट। जब मुझे लाइक कभी कभी ऐसा होता है कि उसका मेल नहीं आता कि आप बिजनेस राउंड के लिए शॉर्ट लिस्ट हुए, कभी कभी डायरेक्ट इंटरव्यू का मेल आ जाता है। तो मुझे मेरे साथ वैसे हुआ था कि लाइक एक दिन पहले सीधा बोल दिया कि इंटरव्यू है। सो आई वाज प्रिपेयर्ड फॉर इट एंड अराउंड विद इन अ मंथ मेरे को आ गया था उसका इंटरव्यू आफ्टर असेसमेंट। बिजनेस राउंड में क्या क्या, मतलब कैसे टाइप के, विच टाइप ऑफ क्वेश्चन दे आस्क?
बिजनेस राउंड लाइक काफी इजी गया था जितना सोचा था उससे। तो इनिशियली उन्होंने लाइक मुझे पहले तो ये इंट्रोडक्शन पूछा मेरा क्या है, देन उन्होंने बोला कि अपना लाइक प्रोजेक्ट में क्या किया वो बताओ। तो प्रोजेक्ट पूरा इन डेप्थ एक्सप्लेन किया। तो फिर उन्होंने कुछ लाइक ऐसे बोला कि क्या चैलेंजेस फेस किया और क्या रोल था तुम्हारा प्रोजेक्ट के बारे में, लाइक इन एंड आउट पूरा प्रोजेक्ट का पूछा। एंड उसके बाद सिर्फ लाइक डायरेक्ट हॉबीज के ऊपर कुछ क्वेश्चंस किए थे, इतना ही था इसमें विप्रो के इंटरव्यू में। तो बिजनेस राउंड में टेक्निकल क्वेश्चन कितने पूछे थे विप्रो कंपनी वालों ने? टेक्निकल क्वेश्चंस लाइक दो तीन ही थे स्लाइटली, व्हाट इज एरेज और पॉइंटर, लाइक बेसिक पूछा था सी के बारे में, एरेज क्या होते हैं, पॉइंटर्स क्या होते हैं, स्ट्रिंग्स क्या होते हैं। सो टेक्निकल राउंड में ये बहुत ज़्यादा टेक्निकल डीप टेक्निकल में नहीं गए थे, मतलब ओवरव्यू दे दिया गया था कि प्रोजेक्ट में तुमने क्या किया और बेसिक जो लैंग्वेजेस थी उसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं विप्रो में, राइट? यस यस। ओके, व्हाट अबाउट एचआर राउंड? एचआर राउंड के कौन कौन से क्वेश्चन उन्होंने पूछे थे? एचआर राउंड लाइक उसी दिन था, साथ में था, उसमें टीआर और एचआर साथ में थे। तो एचआर में मेरे लाइक स्ट्रेंथ वीकनेसेस पूछे थे एंड लाइक मतलब आफ्टर 5 years आप कहाँ देखते हो खुद को, यही पूछा गया। जैसे क्या कौन कौन सी क्वालिटीज़ वो चाहता है कि ऐसे बच्चों को हम लोग प्लेस करेंगे, ऐसे बच्चे को हम लोग हायर करेंगे, तो कौन कौन सी क्वालिटी विप्रो कंपनी चाहता है स्टूडेंट से जहाँ तक आपके अकॉर्डिंग? जहाँ तक मैंने देखा है लाइक उन लोग को ये है कि आप मतलब एकदम ही टेक वाले नहीं होने चाहिए। लाइक ऐसे जरूरी नहीं कि एकदम ही आप टेक्नोलॉजी में मास्टर्स हो। लाइक वो लोग आपका कॉन्फिडेंस चेक करते हैं कि आप अगर आप आओगे तो सीखने लायक हो कि नहीं। अगर आपको कंपनी में ज्वाइन करेंगे तो आप उनके अंडर ट्रेनिंग में अच्छे से सीख पाओगे कि नहीं, वही चेक करते हैं। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स लाइक एटलीस्ट मीडियोकर लेवल तक तो है कि आपकी बात करने का तरीका वगैरह किस तरीके से बोलते हो, आपकी इंग्लिश कैसी है, वही चेक करते हैं। कॉन्फिडेंस एंड इंग्लिश आपकी किस तरह से, वो लाइक उस पर ज़्यादा रहता है। और थोड़ी बहुत भी अगर आपको आईटी सेक्टर के बारे में थोड़ा मतलब नॉलेज भी, आपको बेसिक नॉलेज भी, तो भी आप मतलब अच्छे चांसेस है कि आप हो सकते हो उसमें। तो विप्रो कंपनी के बारे में एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ आपकी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या थी और बॉन्ड क्या है और पैकेज क्या था? विप्रो का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लाइक एलिट इसके लिए है, जो दो होते हैं उसमें, एलिट एंड वेलोसिटी। अभी जो नया है तो एलिट के लिए अगर आप देखेंगे 60% क्राइटेरिया है एंड उसमें बॉन्ड 1 year का है एंड उसका पैकेज 3.5 है। सो तो विप्रो कंपनी का हम लोग यही रखते हैं। अब कंटिन्यू करते हैं टीसीएस कंपनी के बारे में कि आपने टीसीएस में कैसे प्लेसमेंट लिया और वो ऑन कैंपस आई थी कि ऑफ कैंपस आई थी, पहले तो ये बता दीजिए। टीसीएस कंपनी अराउंड अगस्त में लाइक उनका लिंक आ गया था कि आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। तो अगस्त में जब रजिस्ट्रेशन किया, वो ऑन कैंपस था वो भी और वर्चुअली था पूरा प्रोसेस। तो अगस्त में उसका रजिस्ट्रेशन किया था एंड अराउंड 11 या 12 सितंबर को इसका फर्स्ट असेसमेंट था, जो कि असेसमेंट प्लस टेक्निकल था, वो एप्टीट्यूड प्लस टेक्निकल। टोटल कितने राउंड रहते हैं? फर्स्ट एप्टीट्यूड राउंड रहता है, उसके बाद कौन सा राउंड रहता है, तो इसको इलेबरेट करके बता सकते हैं? टीसीएस में इनिशियली आपके पास एप्टीट्यूड राउंड रहेगा जो कि तीनों कंसिस्ट करता है, वर्बल, क्वांटिटेटिव एंड रीजनिंग, और उसी के साथ टेक्निकल राउंड रहेगा जो कि पार्ट बी है, जिसमें एमसीक्यू प्लस कोडिंग क्वेश्चंस होते हैं। एंड सेकंड राउंड उनका होता है वो इंटरव्यू प्रोसेस होता है, जिसमें कि तीनों पैनलिस्ट बैठते हैं, टेक्निकल, मैनेजरियल एंड एचआर। ओके, सो एप्टी राउंड में जो टेक्निकल राउंड था उसके क्वेश्चन हार्ड थे कि इजी थे? टेक्निकल अगर आप एप्टीट्यूड की बात करेंगे टीसीएस का, तो उसके क्वेश्चन लाइक मॉडरेट लेवल ही थे, बट वो डिफिकल्ट इस वजह से हो रहे थे बिकॉज इस बार उन लोग लाइक वर्चुअल था, तो वो हर क्वेश्चन को टाइमर दिया हुआ था, जिस वजह से वो मुश्किल हो रही थी बहुत से जनों को क्लियर करने में। तो वही एक फैक्टर था जो कि उसको थोड़ा टफ बना रहा था, वरना क्वेश्चंस लाइक मॉडरेट लेवल के थे, बन सकते वैसे क्वेश्चंस थे अगर एप्टीट्यूड की बात करें तो। रीजनिंग? रीजनिंग भी अच्छे ही थे, उसमें भी बस वही था कि रीजनिंग में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है अगर हम सॉल्व करने जाए तो, बिकॉज वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होते हैं, तो उसके लिए ज़्यादा टाइमर का इशू हो रहा था। बट अगर किसी ने अच्छे से प्रिपेयर किया रहेगा तो वो उसको भी विद इन अ टाइम सॉल्व कर सकता है। ओके, और टेक्निकल क्वेश्चन में कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन थे? एमसीक्यू टाइप के टेक्निकल एमसीक्यू टेक्निकल टाइप के क्वेश्चंस क्वेश्चन थे क्या? अराउंड लाइक 10 एमसीक्यू क्वेश्चंस थे और 2 कोडिंग क्वेश्चंस थे। तो टेक्निकल में 10 एमसीक्यू बहुत इजी टू मॉडरेट ही बोलूंगा मैं, अगर आपने अच्छे से सीडीएस से भी देखा है तो।
तो वो इजी टू मॉडरेट लेवल के थे एंड कोडिंग क्वेश्चन एक मॉडरेट लेवल का था और एक मॉडरेट से थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन था वो जिसमें थोड़ा ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ सकता। ओके, सो टेक्निकल एमसीक्यू क्वेश्चंस में कौन कौन से क्वेश्चन थे? लाइक डीबीएमएस के क्वेश्चन थे, डेटा स्ट्रक्चर के क्वेश्चन थे, मतलब कौन कौन से क्वेश्चन थे, कौन कौन से टेक्निकल एमसीक्यू में सी प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन आए थे, डेटा स्ट्रक्चर से भी था और डीबीएमएस के भी एक दो क्वेश्चन देखे थे मैंने। टेक्निकल कोडिंग राउंड में कौन कौन से क्वेश्चन थे, मतलब कौन से टॉपिक से के ऊपर क्वेश्चन थे? लाइक एरे के ऊपर क्वेश्चन थे या डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर क्वेश्चन थे? कौन से टॉपिक के ऊपर थे? कोडिंग राउंड में एक एरेस का था और एक स्ट्रिंग से क्वेश्चन आया था जो कि लाइक प्रॉब्लम सॉल्विंग के बेसिस पे थे। वो सीधे लाइक सीधे सीधे नहीं पूछे गए थे, उसको लाइक इनडायरेक्टली एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन के थ्रू पूछा गया था। तो वो अगर लाइक किसी को एप्लीकेशंस भी पता है उसके तो वो समझ जाएगा कि एरेस पे और ये स्ट्रिंग्स पे क्वेश्चंस पूछे गए। एग्जाम देने के बाद शॉर्ट लिस्टिंग का मेल कब आएगा? ओके, तो एग्जाम के लाइक 20 डेज के अंदर बाद मुझे आ गया था कि आप इंटरव्यू के लिए मतलब आपका हो गए है। तो बाद में उन्होंने लाइक 20 डेज के बाद मुझे दे दिया था इंटरव्यू के लिए। ओके, सो सो इंटरव्यू राउंड में क्या क्या क्वेश्चन पूछे थे उन्होंने? किस टाइप तो के क्वेश्चन इंटरव्यू पूछे? राउंड में लाइक इनिशियली मैं जब ज्वाइन हुआ तब तीनों पैनलिस्ट थे, टीआर भी था, एमआर भी था और एचआर भी था। तो फिर इनिशियली लाइक पहले एचआर ने उन्होंने इंट्रोड्यूस किया सबको जो भी पैनलिस्ट है उनको एंड मेरे से लाइक बेसिक कैजुअल टॉक किया, हाई हेलो वगैरह किया। एंड उसके बाद उन्होंने लाइक टीआर को स्टार्ट करने बोला तो फिर टीआर ने स्टार्ट किया एंड उसने इंट्रोडक्शन करवाया मेरे से स्टार्टिंग में। देन उन्होंने लाइक मेरे को बोला कि कौन कौन से इंजीनियरिंग में टॉपिक्स होते तो मैंने सारे बता दिए। उसके बाद उन्होंने मुझे प्रोजेक्ट के ऊपर पूछा तो मैंने प्रोजेक्ट का पूरा इन डेप्थ बताया कि क्या कैसे होता है प्रोजेक्ट में। और मेरा जो प्रोजेक्ट था जो मैंने बताया वो मशीन लर्निंग के रिलेटेड था। तो फिर उन्होंने लाइक सामने से क्वेश्चन थ्रो किया मशीन लर्निंग पे, तो मैंने उसका भी आंसर अच्छे से दे दिया। तो उन्होंने लाइक बोला कि वेरी गुड ऐसा। देन उन्होंने मुझे डेटा स्ट्रक्चर्स के ऊपर भी पूछा क्वेश्चन जो कि इन ऑर्डर ट्री के बारे में जो होता है। तो उन्होंने लाइक मेरे से शेयर स्क्रीन करवा के कोड करवाया था उसके बारे में कि इन ऑर्डर ट्रेवर्सल जो होता है वो कैसे होता है, उसका कोड लिख के दिखाओ। तो वो मैंने कोड भी अच्छे से करके दिखा दिया। एंड मुझे फिर उसी को बोला कि आप वो जो पर्टिकुलर कोड है उसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में किसके कैसे कर सकते हो। तो मैंने वो भी उनको बता दिया। तो इतना ही मेरे को टीआर में पूछा था एंड उसके साथ लाइक डैंगलिंग पॉइंटर के बारे में क्वेश्चन हुआ था एंड एक ये एरेज क्या होते हैं एंड पॉइंटर्स क्या होते हैं वो हुआ था। सो चार राउंड में क्या था, मतलब किस टाइप के क्वेश्चन एचआर उन्होंने पूछा? एचआर राउंड में मुझे लाइक मेरे को पूछा कि तुम्हारा गोल क्या है आफ्टर 5 इयर्स एंड तुम्हारी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस क्या है एंड कौन सी चीज़ तुम्हें ज़्यादा पसंद है। सो आपको मतलब टीसीएस में ज़्यादा टेक्निकल क्वेश्चन उन्होंने पूछा था एज कम्पेयर टू विप्रो? यस यस, सबसे ज़्यादा टेक्निकल टीसीएस में पूछा गया था बाकी अदर कंपनी के कंपेयर में। सो सबसे यूनिक क्या लगा आपको टीसीएस के इंटरव्यू राउंड में? सबसे यूनिक लाइक यही था कि आपको मतलब ऐसा नहीं कि ओवरव्यू आपसे किसी भी चीज का मांग रहे हो। वो अगर आप जो भी रेज्यूमे में डाले हो या आप जो भी बोल रहे हो उसका एक अच्छा नॉलेज जरूरी है आपको होना, बिकॉज उसी के ऊपर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस किए जाएंगे। जैसे कि मेरा अगर एग्जांपल देके प्रोजेक्ट मैंने मशीन लर्निंग पे बनाया तो उन्होंने लाइक मेरे को मशीन लर्निंग का भी उन्होंने चेक कर लिया कि आपको आता भी है मशीन लर्निंग या आपने सिर्फ ऐसे ऊपर ऊपर से प्रोजेक्ट बनाया है। तो वो एकदम लाइक मशीन लर्निंग के ऊपर भी उन्होंने क्वेश्चंस किए, मैंने आंसर किए। उसी तरह से आप मैंने अगर डेटा स्ट्रक्चर मेरा फेवरेट बोला तो उन्होंने मुझे डेटा स्ट्रक्चर पे भी क्वेश्चन किया। तो इसलिए आपके अगर रेज्यूमे में जो जो चीज डाल रहे हो उसके बारे में आपको एकदम अच्छा सा नॉलेज होना चाहिए। लाइक उसमें से कुछ भी पूछे तो आपको आना चाहिए। बस इतना ही। मैं आफ्टर विद इन लाइक 15 to 20 डेज के बाद मुझे आ गया था कि आप सिलेक्ट हो गए हो। तो और जॉब ऑफर लाइक मेरे को 1 मंथ के बाद जॉब ऑफर आया था, बट सिलेक्शन मेल मुझे 15 डेज के बाद आ गया था। ओके, तो माय लास्ट क्वेश्चन इज दैट कि टीसीएस कंपनी की क्या क्राइटेरिया है और इसका कितने साल का बॉन्ड है और इसके पैकेज कितने हैं? सो टीसीएस में भी सिमिलर लाइक अदर कंपनी 60% क्राइटेरिया आपको बी में थ्रू आउट 60% होना चाहिए 10, 12 एंड बी। एंड उसका पैकेज है जो 3.36 है निंजा के लिए एंड डिजिटल के लिए 7 LPA है एंड इसका बॉन्ड भी 1 ईयर का है। तो अब हम बात करने वाले हैं कि आप इन्फोसिस कंपनी में भी प्लेस हो गए हैं, तो उसका ओवरव्यू चेक करेंगे कि क्या क्या प्रोसीजर थे। ये कंपनी
ये कैसे डिफरेंट है दूसरे एमएनसीज कंपनी से, इनका क्या प्रोसीजर है, तो उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो आर यू रेडी? यस यस। ओके, सो इन्फोसिस कंपनी में कितने मतलब कितने राउंड थे? इन्फोसिस कंपनी के लाइक फर्स्ट राउंड था जो कि एप्टिकल था, एप्टीट्यूड था, और उसके साथ लाइक टेक्निकल काफी थोड़ा ही पूछा गया था, टेक्निकल एमसीक्यू की अगर बात करें। एंड सेकंड राउंड जो था वो सीधा लाइक इंटरव्यू था, उसमें कोडिंग राउंड नहीं था इन्फोसिस सिस्टम इंजीनियर में। कोडिंग राउंड नहीं था, तो सबसे पहला एफटी राउंड था। तो एफटी राउंड कैसा था? इजी था, मॉडरेट था या हाई था? एफटी राउंड अगेन मॉडरेट ही था, लाइक तीनों भी वर्बल आप ले ले या रीजनिंग ले ले या फिर क्वांटिटेटिव ले ले, तीनों ही इजी था, इजी टू मॉडरेट में बोलूँगा, सॉल्व कर सकते हो अगर आपको अच्छा नॉलेज है तो। और जो टेक्निकल एमसीक्यू क्वेश्चन है वो मिक्स टाइप क्वेश्चन थे, लाइक डेटा स्ट्रक्चर सारे मिक्स थे, या एक ही उसके ऊपर पूछा गया था? टेक्निकल लाइक 5 क्वेश्चन ही पूछे गए थे, वो भी सूडो कोड थे, जो कि मैं तो बोलूँगा बहुत इजी थे, कोई भी कर सकता है अगर किसी ने कंप्यूटर ब्रांच का अगर थोड़ा सा भी नॉलेज है उसको, तो सूडो कोड तो इजीली कर सकता है। एंड उसके साथ लाइक एक और राउंड था, फिफ्थ राउंड, जिसमें उन्होंने लाइक ये पजल के ऊपर था, वो काफ़ी यूनिक राउंड लगा मुझे बाकी कौन कौन सबसे। से राउंड इसमें एलिमिनेशन राउंड थे? इसमें सारे लाइक एक ही साथ ये पांचों भी सेक्शंस थे, और इसमें अगर आप क्लियर किए तो इंटरव्यू आपको दिया जाएगा, वरना आपको रिजेक्शन में आ जाएगा। वो कौन कौन से 5 थे, एक बार रिपीट कर देंगे? 5 राउंड कौन सो कौन से? 5 सेक्शन जो कि कंसिस्ट करता है, ये असेसमेंट वाज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, देन वर्बल, देन रीजनिंग, और फिर पजल, एंड लास्ट वाज सूडो कोड। So after that you will receive the shortlisting mail for interview. यस, After how many days you received that? इट वाज लाइक अराउंड 10 to 12 days। इंटरव्यू में कैसा एक्सपीरियंस था मतलब? इंटरव्यू लाइक काफी चिल था, बहुत इजी, उसमें भी क्वेश्चंस पूछे गए थे, और थोड़ा लाइक जो भी पैटर्न मेरा टीसीएस विप्रो से चला आ रहा था उससे यूनिक पैटर्न था यहाँ पे इन्फोसिस में पूछने का क्वेश्चंस। Like what? Which type of question they asked? लाइक इसमें एक ही थे पैनल के अंदर, वही टीआर थे, वही एचआर थे, तो मतलब इसमें ऐसा था कि मुझे लगा इसमें भी अगर इनिशियली हम जाएंगे इंट्रो देंगे तो उसके बाद प्रोजेक्ट पूछा जाएगा, बट उन्होंने प्रोजेक्ट नहीं पूछा, लेकिन उसकी जगह पूछा कि आपके फेवरेट सब्जेक्ट क्या है। तो जो मैंने फेवरेट सब्जेक्ट बताया, सी डी एस ए हो गया या डीबीएमएस हो गया, तो उसके ऊपर से क्वेश्चंस थ्रो किए गए मुझे फिर। क्वेश्चन थे लाइक ट्रंकेट के ऊपर पूछा, तो जॉइंट्स के ऊपर पूछा, कैसे क्वेश्चन थे? तो इसमें इनिशियली मुझे लाइक पहले तो उप्स के ऊपर पूछा गया कि उप्स के क्या पिलर्स होते हैं वो बताने बोले थे, जो कि काफ़ी स्टेपल क्वेश्चन है, वो तो हर जगह आते ही है। एंड देन उसके बाद उन्होंने मुझे लाइक पूछा कि डीबीएमएस के लाइक ये उसके अंदर ये जो होते हैं हमारे डीसीएल कमांड, डीएमएल कमांड क्या होते हैं, तो वो मैंने बता दिया। उसके बाद उन्होंने मुझे लाइक मैंने जब सीडीएस से बोला तो उन्होंने मुझे कोडिंग का एक क्वेश्चन दिया, जो कि हाफ डायमंड होता है, स्टार पैटर्न जो होता है उसमें हाफ डायमंड जो होता है उसके ऊपर एक क्वेश्चन दिया, जो कि उन्होंने कहा कि शेयर स्क्रीन में मत करो, वहीं पे जो चैट सेक्शन होता है उसके अंदर ही मुझे कोड लिख के दे दो फटाफट। तो मैंने वो कोड लिख के दे दिया था, तो वो सेटिस्फाई हो गए थे उतने से। और कितने क्वेश्चन उन्होंने टेक्निकल पूछे होंगे? लगभग 10 टेक्निकल क्वेश्चन लाइक उप्स के ऊपर तो पूछा गया था, एंड देन मैंने जब सी डी ए से बोला तो सी के ऊपर मुझे लाइक ये स्ट्रक्चर क्या होते हैं वो पूछा गया, स्ट्रक्चर एंड यूनियन। एंड उसके बाद डीएस गया तो डेटा स्ट्रक्चर में लाइक स्टैक एंड क्यू के बारे में बेसिक पूछा कि क्या होता है, कौन से उसके अंदर जो 2 फंक्शंस यूज होते हैं वो कौन से होते हैं, तो वो बताया। एंड देन मुझे सीधा ये कोडिंग का क्वेश्चन थ्रो किया गया। तो और एचआर राउंड कैसे, मतलब एचआर में क्या क्या क्वेश्चन पूछे उन्होंने? एचआर में लाइक मुझे यही पूछा कि उन्होंने मतलब मेरे को पूछा कि आपको इन्फोसिस के बारे में क्या पता है, और उन्होंने फिर आगे से बताया कि इसमें लाइक इतना बॉन्ड होता है, एंड मतलब मेरे बारे में स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस पूछे क्या होते हैं। जिसका कैसा एक्सपीरियंस था आपका? इन्फोसिस का लाइक बहुत अच्छा ही एक्सपीरियंस था, मैंने सोचा था कि बहुत सारी चीज़ें पूछेंगे, बट काफ़ी इजी गया मेरा इन्फोसिस का इंटरव्यू कंपेयर टू टीसीएस। ओके, सो सबसे आपने ये तीनों कंपनियों का इंटरव्यू दिया, सारे राउंड क्लियर किए, तो सबसे इजी कौन सा लगा आपको? सबसे इजी राउंड? हाँ, मीन्स कौन सी कंपनी सबसे इजी, मतलब इजीली? आवाज कट हुआ। अच्छा, सबसे
सबसे इजी तो विप्रो कंपनी थी, लाइक उनका असेसमेंट भी इतना टफ नहीं था जितना सबको लगता है, एंड उनका इंटरव्यू भी काफ़ी इजी गया था मेरे लिए तो। और सबसे टफ कौन सा था? सबसे टफ ऑब्वियसली टीसीएस ही था। ओके। तो आप इन तीनों कंपनी में कौन सी कंपनी में जाने के लिए डिसाइड किया है आपने? मतलब कौन सी कंपनी में आप अभी जाना तक चाहते तो लाइक यही है कि मेरा लोकेशन के ऊपर ही मैं डिसाइड करूंगा कौन सा लेना है, बट स्टिल मैं इन्फोसिस को प्रायोरिटी पे रखूंगा। हैं? फोर्सेस को प्रायोरिटी। सो तीनों की लोकेशन क्या है, एक बार बता दे सकते हैं कि आपने कौन कौन सी लोकेशन मैंने चॉट तीनों की? में लाइक प्रायोरिटी पे लोकेशन मुंबई फर्स्ट डाली है, देन पुणे डाली है, एंड थर्ड बेंगलोर डाली है। शूटिंग कब तक शुरू होंगे इनके? ऑन बोर्डिंग लाइक अगर विप्रो का देखे तो अभी जून जुलाई से स्टार्ट हो जाएगी, एंड सेम विथ अदर कंपनी भी, टीसीएस हो या फिर इन्फोसिस हो, जून जुलाई से सब कंपनी का लाइक स्टार्ट हो जाता है ओके। और ऑन बोर्डिंग सबके प्रोसेस। सबके ऑफर लेटर आप तक पहुंच गए होंगे? यस यस, तीनों के ऑफर लेटर आ चुके हैं। सो हम ये जानना चाहते हैं कि आपने जो एफटी राउंड के लिए कहाँ से प्रिपरेशन की, मतलब कौन कौन से प्लेटफॉर्म यूज़ किया, ऑनलाइन किया कि कॉलेज के थ्रू किया, और मतलब कैसे करें? अगर कोई फ्रेशर पूछ लिया कि हमें एफटी राउंड क्लियर करना है तो उसको कैसे प्रिपेयर करें? तो सबसे मेन एफटी ही होता है कि एफटी क्लियर करना बहुत हार्ड हो जाता है, तो वो कैसे क्लियर करें फ्रेशर्स? सो बेसिकली लाइक एप्टीट्यूड तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। अगर आप सर्विस बेस्ड कंपनी का देखें तो लाइक 80% अगर आपने एफटी क्लियर कर लिया तो 80% चांस है कि आपका हो भी सकता है, अगर आप इंटरव्यू के लिए अच्छे से प्रिपेयर करें तो। सो एप्टीट्यूड आपको स्टार्टिंग लाइक स्टार्ट में आपको ऐसा होता है कि आपको लगता है सब आता है, बट वो ब्रशअप करना बहुत ज़रूरी है। तो आप इंडिया बिक्स करके एक वेबसाइट होती है, वहाँ से आप रेफर कर सकते हो। प्लस मैंने जो यूट्यूब चैनल देखा था, रचित रस्तोगी सर करके थे एक, उनका यूट्यूब चैनल मैंने काफ़ी रेफर किया था। जो जो मुझे हार्ड टॉपिक लगते थे मैं वहीं से चेक करता, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। प्लस उनके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, और वहाँ से आप जो भी सीखते हो वो आप इंडिया बिक्स के क्वेश्चंस लेके भी कर सकते हो। और इसमें मैं लाइक एक एड ऑन देना चाहूँगा कि अगर आपका एक बार एफटी अच्छे से हो जाए तो आप ट्राई करो कि जो भी कंपनी आ रही है उसके अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अवेलेबल है तो वो सॉल्व कर लो, जिससे कि आपको आइडिया लग जाए कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं फ्रिक्वेंटली उस कंपनी में। ओके। सो एफटी के लिए मोस्टली हम लोग को प्रैक्टिस की ज़्यादा ज़रूरत है, टाइम मैनेजमेंट की ज़्यादा ज़रूरत रहती है, क्योंकि हम इंजीनियरिंग कर रहे हैं, हमें वो सॉल्यूशन तो आता है लेकिन उसको शॉर्ट वे में कम टाइम में कैसे करें वो नहीं हमें पता रहता है, तो वो एफटी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी रहता है। अगला क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जो टेक्निकल राउंड के लिए टेक्निकल कोडिंग राउंड है वो आपने कहाँ से प्रिपेयर किया? टेक्निकल कोडिंग राउंड लाइक आप इसके लिए भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन देख सकते हो कि किसके ऊपर क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। लाइक आपको सिमिलर क्वेश्चंस तो नहीं पूछे जाएंगे ऑब्वियसली, बट उसके आपको एक आइडिया लग जाएगा कि अगर एरेस पे क्वेश्चन पूछे तो किस बेसिस पे पूछ रहे, किस तरह का। अगर मैट्रिक्स आ रहा है तो कौन से मैट्रिक्स के 2x2 पूछ रहे हैं या 3x3 पूछ रहे हैं, कौन सा मैट्रिक्स पूछ रहे हैं। तो आपको उससे वो अगर क्वेश्चंस देख के आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर सकते हो। लाइक एरेज है तो एरेज के जितने भी आपको बेसिक टू मॉडरेट क्वेश्चंस मिलते हैं आप जीएफजी यूज कर सकते हो, या फिर कोई भी और वेबसाइट है जहाँ पे आप बेसिक क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हो सॉल्व करना, एरेज पे हो या स्ट्रिंग्स पे हो। बिकॉज इनिशियली एरेज और स्ट्रिंग्स पे मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं फॉर सिस्टम इंजीनियर रोल, अगर टीसीएस की बात करें या इन्फोसिस की भी बात करें। तो एरेज और स्ट्रिंग पे ज़्यादा फोकस करो अगर आप कोडिंग का क्वेश्चंस भी सॉल्व कर रहे हो तो। ओके। सो कई सारे मेरे व्यूवर्स हैं जो मेरे कांटेक्ट में हैं अभी, तो वो हमसे ये पूछते हैं कि इंटरव्यू के लिए हम लोग क्या करें, मतलब कैसे करें वो। तो मैं यही सजेस्ट करता हूँ कि अपने दोस्तों से, अपने सीनियर से मॉक इंटरव्यू लो। तो आपका भी यही कहना है क्या कि मॉक इंटरव्यू लेने से उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा? बिल्कुल बिल्कुल, लाइक आपको ऐसा लगता है कि आपको सब आ रहा है एंड आप एकदम श्योर हो जाते हो, बट ऐसा होता है कि कभी कभी जब भी आप लाइक वर्चुअली भी दे रहे हो या फेस टू फेस दे रहे हो तो कॉन्फिडेंस थोड़ा डाउन हो जाता है, बिकॉज इनिशियल फेज रहता है वो आपका फर्स्ट इंटरव्यू या सेकंड इंटरव्यू, एकदम आप अभी तक ढले हुए नहीं रहते उस एटमोसफियर से। तो हमेशा मॉक इंटरव्यू देना बहुत जरूरी है, जिससे कि आपको लाइक एक बार ऐसा एक्सपीरियंस आ जाए कि कैसे रहना है, हमें किस तरीके से बात करनी है, कैसे हमारी इंग्लिश होनी चाहिए, किस तरह से अगर कोई क्वेश्चन पूछ रहे तो डिलीवर करना है सामने वाले को आंसर। तो वो सारी चीज़ें भी इंपॉर्टेंट होती है अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, तो मॉक इंटरव्यू लाइक इंपॉर्टेंट फैक्टर है ऑब्वियस।
सो थैंक यू दिव्यांश हमारे प्लेटफॉर्म पे आने के लिए और इतनी सारी जानकारी हमारे व्यूवर्स को साझा करने के लिए। तो आई एम वेरी ग्लैड टू हैव यू हियर। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कौन सा पार्ट इसमें सबसे अच्छा लगा नीचे कमेंट करो, और कोई भी क्वेरीज आ रही हैं तो नीचे कमेंट करो। और आपको भी अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस और प्लेसमेंट प्रोसीजर हमारे तक शेयर करना है तो नीचे कमेंट करो या फिर नीचे दिए गए मेल में हमको मेल करिए। हम आपका इंटरव्यू अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करेंगे। तो अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों तक इसको फैला दो, शेयर करो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।